सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का सबसे बड़ा फ़िलिस्तीन इजराइल का वॉर अपडेट। जी हाँ, लगभग 2 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं और दोनों ही यानी न गाज़ा रुक रहा है न इजराइल रुक रहा है। इजराइल के ऊपर भी गाज़ा ने तमाम हमलों की हदों को पार कर दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गाज़ा बैक टू बैक इजराइल पर हमले कर रहा है। तरतीबवार मैं आपको तमाम जानकारियां दे रहा हूं, कब क्या कैसे हुआ, बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो कुछ भी हो रहा है, गाज़ा और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है, तमाम चीज़ें आपको तरतीबवार बताता हूं। दोस्तों, गाज़ा ने कल तक जितने मिसाइल और रॉकेट दागे थे इजराइल पर, उनकी तमाम लॉन्चिंग की वीडियो जारी करके इजराइल को धमकी देने की कोशिश करी।
दोस्तों, गाज़ा में जो एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया उसमें बच्चे, बूढ़े और जवान मारे गए, जिसमें एक महिला का बच्चा और पति दोनों ही मारे गए। نصيبهم شهداء لله. الله يصبرني، الله يصبرني، بس بطلب الله يصبرني يثبتني يقويني. इसके बाद दोस्तों, सूडान का वो ग्रुप याद होगा जिसने आयरन डोम को भी हैक कर लिया था। पहली बार उस सूडान के ग्रुप ने वीडियो जारी करके धमकी दी है कि वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इजराइल इलेक्ट्रॉनिक अटैक का सबसे बड़ा विक्टिम बनेगा। We were preparing for this day for so long. It will be hell for Israel. Now we will unleash our strongest attack and punishment against Israel. We will not spare anything in this temporary regime. We will target all infrastructure from A to Z. In those coming days, Israel will witness the strongest cyber attack in its history. As we clarified before, we fully support Gaza and will continue to do so. Gaza is a red line. They should be ready for the consequences to come, and it will be very heavy. Therefore, we officially launch an operation against Israel. We have successfully managed to disrupt the Iron Dome twice, and this is proof we have access to all systems. We will return Israel back to the Stone Age. Good luck, Gaza. दोस्तों, तेल अवीव पर कल एक रॉकेट जाकर गिरा था, याद होगा, मैंने आपको बताया था। दोस्तों, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागने वाले गाजा के एक यूनिट का मेन रोल था। वो यूनिट गाजा के वो लड़ाकों का ग्रुप हामिद नाम के गाजा के इलाके से था, जिसमें हसन कारी नाम का एक व्यक्ति मेन था। ये उस यूनिट के हेड थे जिन्होंने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे थे, और वो रॉकेट जाकर गिरा भी था। इजराइल ने इस हामिद नाम के इलाके पर सबसे खतरनाक बमबारी करी, जिसमें 3 इस्लामिक जिहाद के लोग मारे गए, जिसमें हसन कारी भी शामिल थे, जिन्होंने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागने में कामयाबी हासिल की थी। इस हमले में वो भी मारे गए और उनके 2 साथी और मारे गए। उसके बाद हालात उस इलाके के जहां ये रहते थे, कुछ ऐसे हालात नजर आए। تقلقش لا إله إلا الله الله يرحمه. أحمد بعينك الله، حاول توصل المستشفى، لا تحصل كم شهيد. ماشي؟
محمود في غيره؟ इजराइल यही नहीं रुका। इजराइल ने इसके बाद गाजा के बैथनन के इलाके पर भी एयर स्ट्राइक कर दिया। تعال ايوب ايوب تعال لما يجي بندخل بس اسمعوا لما يجي صورتها هيا المطاف هيا اجت تعال ايوب ايوب تعال لما يجي بندخل بس اسمعوا لما يجي उधर दोस्तों इजिप्ट के ऑफिशियल ने इस्लामिक जिहाद के लीडर को इजिप्ट के लिए इनवाइट कर दिया है कि आप इजिप्ट आइए और सीज फायर पर बात करते हैं और इस जंग का हल निकालते हैं। फिलहाल अभी तक कोई रिस्पॉन्स इजिप्ट को इस्लामिक जिहाद ने नहीं दिया है। उधर दोस्तों सीज फायर नहीं हुआ, हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामिक जिहाद की मांग थी दो। पहली मांग ये थी कि हमारे लोगों को इजराइल मारना बंद करे। दूसरी मांग ये थी, हामिद नाम के इस व्यक्ति की मौत हुई थी जेल के अंदर, जो इजराइल की जेल में थे और हंगर स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल पर रहते हुए इनकी मौत हो गई, जिनकी मौत के बाद ये जंग सारी शुरू हुई है। तो इस्लामिक जिहाद ने इनकी बॉडी मांगी थी कि आप इनकी लाश हमें सौंप दीजिए। इजराइल ने लाश तक देने से इनकार कर दिया, जिस पर इस्लामिक जिहाद बौखला गया और अब ये सीज फायर भी होते होते रह गया, यानी जंग नहीं रुकेगी। दोस्तों हामद सिटी में जो एयर स्ट्राइक किया उसमें 3 इस्लामिक जिहाद के व्यक्ति मारे गए और तीनों काफ़ी अहम किरदार थे इस्लामिक जिहाद के। उनकी मौत की आखिरी रसूमात आपके स्क्रीन पर है। हज़ारों और लाखों की तादाद में इनके जनाजे में गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोग शामिल थे। इजराइल इन तमाम चीज़ों के बाद रुका नहीं दोस्तों, उसकी भूख और बढ़ गई थी, उसके ईगो पर बात आ चुकी थी। अब इस्लामिक जिहाद को निशाना बनाते हुए, उनकी एक साइट को निशाना बनाते हुए, गाज़ा स्ट्रिप पर कराराह नाम की एक जगह है, इजराइल ने वहाँ एयर स्ट्राइक कर डाला। इसके बाद इस्लामिक जिहाद ने बयान जारी करके कहा कि दुश्मन लगातार आम लोगों पर भी हमले कर रहा है, अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रेजिडेंटल इलाकों और कॉलोनी पर हमले कर रहा है। हमारे जो अली हसन कारी नाम के लड़ाकू थे, हमारे फाइटर थे, उनको जो कत्ल किया है बेगुनाह, उनके भाई बहन और परिवार वालों को हम बदला पूरा करके देंगे। हम अपनी मिसाइलों को बढ़ा रहे हैं, हमलों को भी बढ़ा रहे हैं और अपनी मिसाइलों की रेंज को हम बढ़ाने जा रहे हैं। ये इस्लामिक जिहाद की सबसे बड़ी धमकी मानी जा रही है। इस धमकी के बाद गाज़ा के जैतून के इलाके पर एयर स्ट्राइक
इजराइल ने कर दी। फिर कई सारे रॉकेट गाजा की तरफ से भी इजराइल पर दागे गए, जिसे इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। दोस्तों इसके बाद ये वीडियो इस्लामिक जिहाद ने जारी किया है। ये वीडियो दिखाते हुए इसमें आप देख सकते हैं रॉकेट इंस्टॉल किए जा रहे हैं, मिसाइल लोड की जा रही हैं और पूरी तरह से इस्लामिक जिहाद के रॉकेट और हथियार तैयार हैं। बेसिकली इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा गया है और बोला गया है, बोल ये हैं इस वीडियो के कि दुश्मन देश यानी इजराइल टूट जाएगा। उधर देखिए दोस्तों, ईरान के अखबार ने टाइटल क्या लिख दिया है। ईरान के अखबार ने लिखा है कि इजराइल के खात्मे का वक्त आ गया है और इजराइल के सिर्फ आतंक के खात्मे का नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खात्मे का समय आ गया है। इसके बाद खबर यह आई कि इजराइल ने फिर से गाजा स्ट्रिप पर हमला किया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी आपको एक और देना चाहूँगा, गाजा की तरफ से इजराइल के इलाके पर बमबारी की गई थी, शेल दागे गए थे, बम दागे गए थे, जिसमें इजराइल के 2 से 3 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। दोस्तों इजिप्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि सीज फायर हो जाए। इजिप्ट की कोशिश है कि ये जंग रुक जाए, इतनी कोशिश कर रहा है इजिप्ट ने स्पेशली अपना एनवॉय एक स्पेशल इजराइल भेजने के लिए तैयार कर लिया है और अमेरिका के दिग्गज मिनिस्टर को बुलाया है कि आप भी इस बीच आइए और बातचीत कीजिए। इजिप्ट के राष्ट्रपति जो सीसी हैं वो खुद इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं कि जैसे तैसे ये जंग रुक जाए। याद रखिएगा, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ये जो इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ गाजा के लोगों के साथ कर रहा है, इसमें अमेरिका का पूरा हाथ है। यूएन पूरी तरह से इजराइल से खफा है और यूएन इजराइल की निंदा करना चाहता था, विरोध करना चाहता था, लताड़ लगाना चाहता था कि आपने गाजा पर हमला करके सही नहीं किया, आम लोगों पर हमला करके, आम नागरिकों को मारकर आपने अच्छा नहीं किया। ये बयान देने से पहले ही यूएन के इस बयान को अमेरिका ने रोक दिया अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके। दोस्तों इजराइल ने कई हमले किए और लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में इस्लामिक जिहाद के एक और लीडर की मौत हुई, जिनके मौत के बाद उनके घर का हाल ऐसा है। दोस्तों ये थी बिल्कुल तरतीबवार आपके सामने जो रिपोर्ट रखी है मैंने, ये बिल्कुल तरतीबवार रिपोर्ट है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये सब कुछ हो रहा है और अभी भी दोनों के बीच गाजा और इजराइल के बीच टकराव बना हुआ है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के लिंक को तमाम दोस्तों और मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।